दोस्तों आईसीसी ने हारिस रऊफ की टेपें उतार। बीसीसीआई जो इतना हीरो बना हुआ होता है ये इसीलिए तो बना होता है। वो कहता है कि यार पैसे के जरिए हम सबको कंट्रोल कर। गोलमाल है भाई, गोलमाल। जो यू जिसे कहते हैं ना, जहाज गिरने के इशारे किए, 6-0 के इशारे किए, उसकी वजह से हारिस रऊफ को 30% मैच जिसे कहते हैं ना फीस का जुर्माना पड़ा। इसी के साथ साथ 2 डीमेरिट पॉइंट हारिस रऊफ को भी मिल गए। उसके बाद फाइनल के अंदर बुमराह ने इशारा किया, बुमराह को कहते हैं 2 डीमेरिट पॉइंट है, आई थिंक 2 डीमेरिट पॉइंट है या 1 डीमेरिट पॉइंट है बुमराह का। उसके अलावा जिसको कहते हैं ना, रही बात आपकी हारिस रऊफ को, तो हारिस रऊफ को भी जुर्माना पकड़ के डाल दिया। पानी में गिरना है हारिस रऊफ के ऊपर भाईजान, आईसीसी ने बैन लगा दिया। इसके बाद ही इस हेयरिंग में सूर्या कुमार यादव भी थे, जसप्रीत बुमराह भी थे, और जो है वो साहिबजादा फरहान भी थे। आप सबको पता है उसने 1.25 महीने के बाद जाके ये पूरा रिजल्ट निकाला है। आई डोंट नो इतना टाइम लगाने की क्या जरूरत है। बाकी ठीक है, अच्छी बात है भाई। हारिस रऊफ पे लगी है, सूर्य कुमार यादव पे लगी है, बुमराह पे एक उसका जो जहाज उसने थोड़ा उड़ाया था तो 1 डीमेरिट पॉइंट उस पे लगा। बाकी को वार्निंग शॉर्निंग दी है। इट्स गुड फॉर द गेम। गेम को पोलिटिसाइज पहले भी बहुत ज्यादा हो गई है, और अगर थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोल ना किया गया तो फिर ये जनाब बिल्कुल बगैर किसी वो क्या कहते हैं कंट्रोल के काम आगे से आगे बढ़ता जाएगा। तो बेहतर बात है, अच्छी बात है। अब किसी को कोई बोलेगा जी हाँ जी हमें कम लग गई सजा, हमें ज्यादा लग गई, कुछ ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन दे ट्राई टू एक्सप्लेन कि हाँ जी ये जो हमने पूरी डिटेल लिख के भेजी है कि किसको कब कब और किस किस जुर्म की सजा दी गई है और कितनी कितनी दी गई है। कुछ को तो उन्होंने वार्निंग देके छोड़ दिया और कुछ को उन्होंने सजा देके छोड़ दिया, जो कि अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि क्रिकेट या स्पोर्ट्स या कोई भी और खेल जो है, यह आमतौर पर समझा जाता है कि लोगों को नजदीक लेके आता। मैंने ये किया और उनको सजा के तौर पर सिर्फ एक जो डीमेरिट पॉइंट था वो दिया गया और ऑफिशियल वार्निंग दी गई। तो इनडायरेक्टली अली साहब अगर हम कहें तो जो मेजर एक्शन है वो सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर्स के अगेंस्ट ही किया गया है। नहीं, पाकिस्तानी प्लेयर्स के अगेंस्ट भी आप नहीं कह सकते, सिर्फ हारिस रऊफ के अगेंस्ट जो है वो मेजर एक्शन जो है वो लिया गया है और उनको जो है वो ज्यादा जो टारगेट किया गया हारिस रऊफ को, क्योंकि उन पर जो है काफी ज्यादा जो है वो तपे हुए थे। उनको 2 एडिशनल जो डीमेरिट, ये जो कल आईसीसी ने प्रेस रिलीज इशू की है ना अबाउट द सैंक्शंस अगेंस्ट द 2 मैच बैन ऑन हारिस रऊफ, और जो बाकी चीज़ें उसमें लिखी गई है उस प्रेस रिलीज में, यानी कि यार साफ पता लग रहा है कि गोलमाल चल रहा है, कोई मतलब पर्दे के पीछे कहानी है कि यार आप एक बांग्लादेश को ले लेंगे, क्या आप अफगानिस्तान को ले सकते हैं, क्या आप श्रीलंका को ले सकते हैं, ठीक है, उसके बाद आप नेपाल हो गया या और दूसरे जो हो गए, क्या आप उनको पकड़ सकते हैं? आप नहीं पकड़ सकते। छोटे छोटे क्रिकेट बोर्ड के तो वैसे ही ओडीआई से भी उसे जरा साइड भी रखें थोड़े दिनों के लिए, ताकि कोई गेम में इंप्रूवमेंट जब आए तो फिर देखें क्या करना है। तो इसीलिए आज का मैच हारिस रऊफ नहीं खेला और अगला मैच भी नहीं खेलेगा। तो 2 मैच की तो पाबंदी है, लेकिन जो परफॉर्मेंस चल रही है उसकी, वो मेरे ख्याल में इनको खुद ही समझे कि पाबंदी ज्यादा लंबी है तो कोई ज्यादा लंबे अरसे के लिए बाहर रखें, ताकि उनको पता चले कि क्रूशियल मैच में कैसे आगे परफॉर्म। कोई भी दुनिया का प्लेयर 4 डीमेरिट पॉइंट्स ले लेता है तो उसको ऊपर 2 मैच सस्पेंशंस हो जाती हैं एज पर आईसीसी डिसिप्लिनरी फ्रेमवर्क। सो इन अकॉर्डिंग्स विद द कोड, रऊफ को यानी हारिस रऊफ को पाकिस्तान के जो 2 ओडीआई गेम्स है, जो एक अभी चल रहा है जिसका मिड इनिंग्स अभी हुआ है और दूसरा अभी होना है 6 तारीख यानी परसों, तो उस दिन ये चीज को सॉल्व किया जाएगा। एज इफ नाउ अभी तक यही सैंक्शन एज इट इज स्टैंड करती हैं। तो वेल डन टू आईसीसी, बैलेंसिंग एक्ट, व्हाट अ ब्यूटी। तुम भी खुश तुम भी खुश। हम लड़के लोग जो है ना, बचपन में अपने मोहल्ले में लड़ाइयां छड़ाइयां की होंगी, सबने की, हमने भी की हैं। तो जब लड़ाई होती थी ना, एक बुड्ढे से अंकल आते थे हर मोहल्ले में, हर नेबरहुड में, बेटा खत्म करो खत्म करो।